एक क्यूब लिया, किया टी, मेक पॉलीमेश 3D, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये चारों तरफ से बराबर है, गिज्मो ले लिया डब्लू, ये मूव और रोटेशन और स्केल, ये देखो स्केल से मैं थोड़ा सा स्केल कर दिया, ऊपर से गए, यहाँ से स्केल कर दिया, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा ली, ये ले लिया, थोड़ा सा और पतला, ठीक है। अब इसकी पॉली डेंसिटी देखते हैं, पूरी की पूरी खराब हो चुकी है क्योंकि मैंने जो स्केलिंग स्केलिंग की तो सब खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं जैसे कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ से पिचकेगा और ये इस तरह से, क्योंकि ये उसी अकॉर्डिंग स्मूथ हो रहा है जैसे कि माया में होता है, क्योंकि सपोर्टिंग ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो हो गया। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये ना इसकी शेप ना बिगड़े, अच्छा। पॉली डेंसिटी भी हो जाए हाँ। और डिवीजन मिल जाए। अब एक चीज और बताता हूँ कि सबसे पहले आप चाहो तो ठीक है डायनेमिक्स भी चला सकते हो, जी रिमेशर भी चला सकते हो, वो दोनों ही पॉली डेंसिटी ठीक करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उस बगल में एक और प्लैंक होता यहाँ अभी से, और ये दोनों मर्ज होते दोनों, तब मैं डायनामिक्स से ठीक नहीं करता उस टाइम पे, नहीं तो दोनों क्या मर्ज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ ये वाले हाँ हाँ तो ठीक है। पहला काम मेरे को पॉली डेंसिटी ठीक करना, तो अभी सिंगल है तो दोनों से कर सकते हैं, जी रिमेशर से भी और उससे भी। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे मान लो मैं जी रिमेशर चलाता हूँ, हाँ गया, ये मैंने किया जी रिमेशर, देखते हैं कितना होता है। तो अभी तो क्या है, ठीक हो गया, पॉली डेंसिटी ठीक हो गई। कई बार क्या होता है कि कई बार जी रिमेशर शेप्स को बिगाड़ देता है, अच्छा। कभी कभी, कभी कभी। और डायनामेश, और कभी कभी ऐसी कंडीशन पर पड़ जाती है कि डायनामेश हम चला नहीं सकते, जैसे अभी चला सकते हैं, हाँ। पर कभी कभी होता है कि हम डायनामेश चला नहीं सकते क्योंकि दो पार्ट एक साथ कंबाइन में मर्ज है। नहीं करना हमने। और हाँ हाँ, और जी रिमेशर करूंगा पॉली डेंसिटी के लिए तो वो शेप बिगाड़ देगा। अच्छा। तो वो शेप इसलिए बिगाड़ता है कि जब हम पहला जी रिमेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ के पॉलिश के अकॉर्डिंग, कि अगर यहाँ पॉलिश कम होते हैं तो वो शेप बिगाड़ देता है। मतलब ये ऐसा कंडीशन आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा तो अपन वो देखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो मान लो अभी वैसे बिगड़ी नहीं थी शेप, पर मान लेते हैं हमारी बिगड़ गई थी शेप, डायनेमेश हम चला नहीं पा रहे हैं और जी रिमेशर शेप बिगाड़ रहा है, अच्छा। तो फिर हम अंडू करेंगे और हमको इसमें कुछ पॉलिश बढ़ाने होंगे। ओके। अगर कुछ पॉलिश बढ़ जाएंगी तब जी रिमेशर शेप को नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा। लेकिन पॉलिश कैसे बढ़ाएं, डायनेमेश तो हमारा पहले से स्टॉप है, और जी रिमेशर करने से पहले पॉली बढ़ाने का एक ही तरीका है कि कंट्रोल डी करूं, और कंट्रोल डी करूंगा तो ये यहाँ से कॉर्नर से पिचक जाएगा इस तरह से। तो इसका वो है सॉल्यूशन कि आप यहाँ देख रहे हो स्मूथ, ये SMT लग रहा है। ये क्या है, अगर इसे मैं बंद कर दूं, इसे मैं अगर बंद कर दूं और फिर मैं जब कंट्रोल डी करूंगा तो क्या होगा, डिविजन्स तो बढ़ेंगे लेकिन सारी की सारी एजेस लॉक हैं, शेप नहीं मुड़ेगी यहाँ से। देखो अब मैंने बंद किया और कंट्रोल डी कर दिया, पॉलिश बढ़ गए और शेप हमारी नहीं बिगड़ी। एक और कंट्रोल डी कर दिया और शेप नहीं बिगड़ी, पॉलिश बढ़ रहे हैं हमारे। वापस से स्मूथ पे चालू कर दो। अब जब जी रिमेशर करूंगा तो क्योंकि पॉलिश ज्यादा है तो जी रिमेशर सपोर्ट करेगा और शेप को ना बिगाड़े। तो ऐसा कभी फ्यूचर में होगा, क्योंकि जब आएगा ना कि कोई गड्ढा हो रहा है, कोई बाहर शेप निकल रही है एक ही चीज में से और जी रिमेशर उसे खराब कर रहा है, तब हमको स्मूथ बंद करके डिविजन्स बढ़ा के फिर स्मूथ को चालू करके फिर जी रिमेशर करना पड़ेगा कि शेप तो कट टू कट चले और हमारी पॉली डेंसिटी भी ठीक हो जाए। और अभी फॉर एग्जांपल अभी तो सिंगल है, तो अगर हम इसे ये करते डायनामैश कर दे फॉर एग्जांपल, तो नहीं हट तो कर सकते हैं अभी हाँ नहीं तब डायनामेश कर सकते हैं। अभी तो आप डायनामेश भी कर सकते हो, जी रिमेशर भी कर सकते हो। मैं तो कंडीशन बता रहा हूँ कि कभी कोई ऐसी पोजीशन आ गई कि हम नहीं, दो होते और मर्ज होते, दो भी होते तो अलग अलग होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो मर्ज होते आपस में, तब हम डायनामेश नहीं चला पाते। अभी तो सब कुछ कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए तो मैं तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ कि कभी हम फंस जाएं कि ये ना चले और इसे भी नहीं चला पा रहे हैं, तब इसको बंद करके थोड़े पॉलिश बढ़ा के फिर जी रिमेशर करना है हमें। तो ये चीज जरूर अपने को आगे मिलेगी जब अपन कोई फाइल बनाएंगे। तो अभी तो आप चाहे डायनामेश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं डायनामेश कर दिया तो देखो पॉली डेंसिटी अब भी ठीक हो गई इसकी। फिर डायनामेश को बंद कर दो और अब डिवीजन बढ़ा लो, क्योंकि अब जो स्कल्टिंग कर रहे हैं ना उसमें हमको डायनामेश की नीड नहीं है। ठीक है, एक बार मैंने चला लिया पॉली डेंसिटी ठीक करने के लिए, लेकिन आगे हम इसे नहीं चला सकते क्योंकि एक तरह से वो आ गई, ये बोर्ड की स्कल्टिंग में बार बार डायनामेश नहीं खींचेगा। मैंने यहाँ तक दे लिया इसमें, थोड़े से इतने काफी हैं। अब जब ये हो ही गए तो मैं एक और लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डी, बस डुप्लीकेट कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी भी पॉली डेंसिटी इक्वल ही है, यही कॉपी किया है। ठीक है, अब स्कल्टिंग चालू करेंगे। ये तो शुरुआत का सेटअप होता है कि हमें पॉलिश सेटअप करने होते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट किया और भिड़ते ही लेयर ले लो, कुछ भी काम करने से पहले, क्योंकि अभी क्लीन है। जब देखो यहाँ पे एक सोलो मोड, ये भी बताता हूँ। ये आई वाला मैंने बताया था कि अगर आई ऑफ कर दूंगा तो हाइड हो जाएगा, लेकिन जो सेलेक्टेड रहेगा वो जरूर दिखेगा। वैसे हमको आई वाले से काम नहीं करना होता, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, ये है सोलो मोड, कि जो सब टूल सेलेक्टेड होगा सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे।
जो भी कुछ होगा सब जो सेलेक्टेड है मतलब वही सोलो मोड में रहेगा। इसे दोबारा हम हटा देंगे, दोबारा आ जाएगा वो। तो यहाँ से आई को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आइसोलेट होता था ठीक उसमें। है, तो हाँ उसमें होता था ना वो वैसा वाला ही। तो ये मैंने किया। और कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले लेयर ले लो। ओके। ठीक है, लेयर लेने के बाद हमको ध्यान रखना कभी भी मूवमेंट नहीं देनी है। अगर मतलब मैंने कुछ मूवमेंट कर दी हाँ। तो ये एक्शन भी लेयर में रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छा। ये वाला भी। हाँ, तो इसलिए जब लेयर हम ले लें तो उसके बाद हमको कोई भी सब टूल मूव कभी नहीं करना है, सिर्फ स्कल्ट ही करना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब अपन उसको स्कल्ट करना चालू करते हैं। अब देखो बोर्ड में दो तीन तरह की डिटेल्स होती हैं। एक तो होते हैं उसकी सरफेस। ना स्केल मतलब स्केल नहीं करना कि मूव नहीं करना, कुछ भी ना मूव करना है ना स्केल, लेयर लेना, मूव ना स्केल ना रोटेट, कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है लेयर से पहले कर लेना है। जैसे अगर मान लो मैं स्केल भी कर दिया ना ये, तो ये भी लेयर में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखो, तो कभी हम मॉर्फ करने के लिए ऑन ऑफ करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या चल रहा है। है ना, तो कुछ भी नहीं करना। मूव स्केल रोटेशन लेयर लेने के बाद बचना है हमको उससे कि हमको ना करना पड़े। अगर कभी फंस गए कि करना ही है तो फिर हमको लेयर हटानी ही पड़ेंगी उसकी। और उस टाइम पे फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर लेयर हटा दी हमने और हमको कभी मॉर्फ करना हुआ तो हम मॉर्फ नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। जो मॉर्फ से अपन अंडू चले जाते थे ना डिटेल में, उस तरह से वही वाला। तो मैं आपको ये बताता हूँ। अब बोर्ड में जो डिटेल्स होती हैं प्लैंक्स में, जो अक्सर गेमिंग्स में आप जाओगे आगे तो उसकी एजेस डैमेज मिलेंगी। जो एजेस होती हैं वो डैमेज होती हैं थोड़ी, और सरफेस पे ग्रेन्स होते हैं सरफेस पे बोर्ड के, और थोड़ा सरफेस भी डैमेज होती है। तो 3-4 स्टेप हैं, वो एक बार मैं आपको ना बताता हूँ। पहले लिए एक लेयर, सबसे पहला काम कि हमको पे ग्रेन्स बनाने हैं इस पे। तो देखो ग्रेन्स कैसे बनाएंगे। और वैसे बाहर से अभी जैसे अभी के बहुत आसान तरीके भी ग्रेन्स बनाने के, मतलब कि डेटा भी है, सीधा खींचा ग्रेन्स मिल गए, कुछ नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड का काम। लेकिन वो नहीं करना हमको, क्योंकि क्या है अगर डेटा मिल गया तो तब तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं मिला डेटा तो हमको मैन्युअली जीरो से हर चीज बनानी आनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि वो डेटा तो मिलता ही है कंपनी, जितना जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि इतना ही टफ चलता है, लेकिन आपको क्या मैनुअल काम आएगा ना हमेशा, तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ ना भी मिला तो खुद से बना देंगे। तो मैं इसमें लेता हूँ क्ले ट्यूब लिया, इसके साथ अल्फा है ही। और अब मेरे को ना सीधे सीधे स्ट्रोक चलाने, जैसे सीधे सीधे। अब देखो इसमें आ रहा है गैप, ये इस तरह से गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए। अब इस गैप को बताता हूँ गैप बन कहाँ से रहा है। दूसरा एक चीज और है कि अभी शुरू में हो सकता है कि आपका हाथ स्ट्रेट ना चले, ऐसे यूं हो सकता है कि यूं चल जाए, यूं हिल जाए, ऐसे शुरू में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर वही वाला काम आता है, अगर ड्राइंग्स हमको करी हो हमने तो हमारा हाथ सीधा चलेगा, लेकिन फिर भी मान लो नहीं चल रहा है तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है। यहाँ पर होता है स्ट्रोक्स में एक लेजी माउस, ये वैसे ऑन है ना, इसको ऑन करना होता है, इसका शॉर्टकट होता है एल, या फिर यहाँ पर क्लिक कर दो लेजी माउस पर। ये क्या करता है, इसमें देखो ये सेटिंग्स मिलेंगी, पॉइंट बन और नीचे का बन। ये क्या है, नीचे का क्या है, ये वाला जैसे अभी मैं चला रहा हूँ मेरा हाथ कंट्रोल नहीं है, इसको मैंने बढ़ा लिया लेजी रेडियस को थोड़ा सा 40-50 पे। तो अब जब मैं ब्रश को चलाऊंगा ना तो पीछे एक कर्व मिलेगा मेरे को, एक लाइन मिलेगी, ये देखो ये वाली ना, ये पीछे तो रेड सी लाइन चल रही है ब्रश के साथ, दिख रही है ये। हाँ ये वाली, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, मैंने बड़ा किया तो पीछे एक रेड लाइन मिल रही है। ये क्या होता है कि जैसे मैं चलाया, अभी ब्रश चल नहीं रही है, पहले मिलेगी लाइन और फिर चलेगी। तो इस लाइन के होने से क्या हम स्ट्रेट, हमारा हाथ है ना थोड़ा स्ट्रेट चलता है, क्योंकि हमको उसका पहले से फ्लो दिख जाता है हम किधर चलाने वाले हैं। तो एक बार आप इसके साथ ट्राई करना, ये तो बिना लेजी माउस के सीधा चलाने की कोशिश करना, और एक इसके साथ, तो इससे हाथ कंट्रोल रहता है। एक तरीका और है हाथ सीधा चलाने का, बहुत इफेक्टिव है, कि आप जब इसको चलाओ तो सांस रोक के चलाना, आपका हाथ हिलेगा नहीं। नहीं ये वर्क करती है। अब पेपर पे भी है ना, कोई सीधी लाइन खींचना और एक बार सांस को 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करके फिर खींचना, तो हाथ एकदम स्ट्रेट चलता है। तो बहुत छोटा छोटा सा प्रैक्टिस है कि हल्की सी सांस रोक के किया तो हाथ कंट्रोल हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था, जब मैंने इसको लिया था और ये देखो इसमें कहाँ गया वो, अब नहीं आ रहे वो, ये आ गए, ये स्टेप्स से जो आ रहे हैं ना, ये वाले ये हमको ठीक करने। जैसे देखो ये जिग जग जिग जग जिग ये होते हैं इसमें। ये लेजी माउस चालू किया, स्टेप्स, ये जो लेजी स्टेप्स हैं ये इनके कारण आ रहा है। अभी ये है 0.25 पे, तो इसको हमको ना चेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं 0.25 को करता हूँ, मान लो बैक में 0.15 किया, अब चेक करता हूँ, तो इससे वो स्टेप्स कंट्रोल हो जाते हैं। देखो अब कम पड़ गए। अगर मैं आगे बढ़ा देता, इस वैल्यू को मैं आगे बढ़ा देता, बंद कर देता, तो वो स्टेप्स और भी बढ़ जाते, आगे इतना गैप आएगा, और पीछे करेंगे तो कम आएगा। तो 0.10 कर देता हूँ,
तो अब वो स्टेप्स नहीं बनेंगे, एकदम क्लीन चलेगी। तो स्टेप्स तो वो हुए और लेजी रेडियस बोल पीछे की लाइन हुई ये वाली। तो ये सब अपन लेजी माउस कहते हैं कि लेजी माउस ऑन कर लिया अपन ने, इससे हाथ थोड़ा स्ट्रेट चलेगा। इंटेंसिटी थोड़ी डाउन कर लेता हूँ। अब इसे बनाना चालू करते हैं। अब कुछ भी रैंडमली कुछ भी खींचो, इसे बस सीधा सीधा कि एक बार अपर में खींचा और एक बार ऑल्ट के साथ काटा, ठीक है, फिर ऊपर लिया फिर काटा, छोट कभी ब्रश को छोटी कभी बड़ी, ऊपर लिया फिर काटा, ऐसे धीरे धीरे चलते रहते ना हुए। अभी लग रहा है कि क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये बोर्ड के ग्रेन से लगेंगे। एक दो स्टेप और मारेंगे जब, कोशिश करनी है कि जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट बनाने की कोशिश करो। इधर ये पतला है एरिया थोड़ा, तो छोटी कर ली ब्रश। बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का, इतना काफी है। और अगर हमको कभी लगा कि यार कुछ बिगड़ गया है तो हम लेयर में काम कर रहे हैं, हम इसको अंडू भी कर सकते हैं पूरे काम को। ठीक है, जितना वेरिएशन दे सकते हैं कोशिश करेंगे। कई बार ये और ये ऐसे होगा कि जैसे अभी तो उधर चला रहा हूँ, कभी अगर खाली जगह से मेरा हो गया ना अटैच तो ऐसे घूम जाएगा, तो वो प्रैक्टिस है। मतलब ये जो हम घुमा रहे हैं इससे रिकॉर्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये जो हम कर रहे हैं तो हम स्क्रीन को घुमा रहे हैं, हमने असाइड को कभी मूव रोटेट स्केल नहीं किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक किया थोड़ा सा। और इसमें क्ले ट्यूब भी ज्यादा यूज होता है बेसिकली ऐसे? हाँ, क्ले ट्यूब थोड़ा सा ठीक पड़ा, क्योंकि क्या वो जो क्ले बिल्डअप है ना वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ से चलता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते हम इधर। तो ऐसा नहीं है क्ले बिल्डअप से भी नहीं हो सकता, उससे भी हो सकता है, किसी और ब्रश से भी हो सकता है। मैं जो ये कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये वाला पैटर्न सिर्फ इसी ब्रश से बन सकता है, और भी बहुत जुगाड़ है। तो मतलब वो है कि हमारी किस में प्रैक्टिस बनी हुई है, क्ले बिल्डअप से भी ये काम हो सकता है, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा तेज चल जाता कभी कभी, तो ये ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर लेते हैं हम एक एच पॉलिश ब्रश होती है, एक और ब्रश लेते हैं एच पॉलिश, उसका शॉर्टकट है BH। ठीक है, ये करती है, ये सबको ना पॉलिश करना चालू कर देगी। जिसमें करूंगा ऐसा देखो सबको खत्म कर देगी। अब ये ढंग से चल नहीं रही है, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ तो दिक्कत ये है, हाँ इसको हल्का हाथ से चलाना है। जैसे भी मैंने किया तो गड्ढा बना दिया ना इसने, गड्ढा नहीं बनाना है हमको। अच्छा, एक चीज़ और, एक दिक्कत और हो सकता है कोई फ्यूचर में है कि कभी कभी जब मैं ब्रश इधर चलाऊंगा तो वो ब्रश उधर भी चल सकती है। जैसे मैं इधर चलाया, अभी चली नहीं है। अगर कभी ऐसा हो ना, आप इधर ब्रश चला रहे हो और उधर भी चल रही है, तब मेरे को बताना, तो देखेंगे। तो इसको क्या है, कम इंटेंसिटी पे थोड़ा सा बड़ा करके और हल्के हाथ से चलाना है। इसको जो पैटर्न्स बने हैं इनको हल्का करना है थोड़ा, अच्छा, क्योंकि क्या डिटेल भी बहुत ज्यादा दिखती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती। अब जो ये बचे हुए हैं ये छोटे छोटे से ग्रुप्स से, ये वाले ये अच्छे लग रहे हैं, इनको डायरेक्ट बनाना मुश्किल था, तो इसलिए हमने पहले क्ले बिल्डअप से या उससे किया और इससे फिर थोड़ा कम किया, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा पैटर्न बच जाएगा। तो ऐसे बोर्ड में वो होते हैं थोड़े थोड़े से। बोर्ड में और भी डिटेल्स होती हैं, और भी कई तरह के ग्रेन्स होते हैं, उनकी स्टाइल बनाने की अलग है, मतलब हजारों वेरिएशन है उसके लिए। तो ये अपना बिल्कुल पहला बेसिक चलने दे रहे हैं। थोड़ा सा एच पॉलिश कर दिया, बड़ी ब्रश करके, छोटी करके मैं चलाना नहीं तो गड्ढा सा हो जाएगा, हल्का सा बड़ी करके ओवरऑल हल्के हाथ से। और अगर इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा दी तो वो हो जाएगा, मतलब ज्यादा गड्ढे हो जाएंगे। हाँ, पर कई बार क्या होता है हाथ रुकता नहीं है हमारा, एकदम से सारा उड़ा देता है, तो इसलिए इंटेंसिटी मैंने इसकी कम ही कर दी थी कि एकदम से सब खत्म ना हो जाए। कर लिया, बहुत मामूली सा। ठीक है, ये जैसे इधर अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये हो गई मेरी पहली डिटेल, ये वाली। अब दूसरी डिटेल देनी है मेरे को, ये पहली डिटेल थी, अब दूसरी डिटेल देनी है कि एजेस को डैमेज करना है मेरे को, एजेस को। तो मैं नई लेयर लूंगा, नई लेयर में करूंगा, जैसे सारा काम एक में ना हो, दो तीन में होगा तो सेपरेशन मिलेगा। इसके लिए लेंगे वही ट्रिम डायनेमिक या ट्रिम स्मूथ बॉर्डर भी ले सकते हो, वो अपने पास पहले से है। कहाँ गई, हटा दी थी क्या, दोबारा ले लेता हूँ। ट्रिम स्मूथ बॉर्डर ले लिया और इसके साथ मैं एक अल्फा लगा देता हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल बहुत ध्यान से सिर्फ एजेस को ही तोड़ना है। केवल क्या होगा कि जैसे इसमें चलाते चलाते हो सकता है यहाँ चल जाए, तो वो हम बाद में चलाएंगे। तो एजेस को ऐसे एक एंगल में ले लिया
और रैंडम रैंडम तोड़ना, ऐसे नहीं कि ऐसे साफ करना ही हो, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है ब्रश को, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा ऐसे टच टच करके करना है कि थोड़ा सा इधर डैमेज कर दिया, अब तो ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया, अंडू कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ तोड़ा, फिर इधर तोड़ा, थोड़ा सा इस तरह का जिग जैग सा पोजीशन बनाना है ना। शुरू शुरू में क्या होता है, हम बिल्कुल ऐसे चलाते हैं, साफ ही कर डालते हैं, साफ नहीं करना। हल्के हल्के, कभी ब्रश को छोटा कभी बड़ा, इस तरह से। ये दूसरी डिटेल है, तो इधर से देखेंगे तो थोड़ा ऐसे फील आएगा टूटने का। जैसे क्ले बिल्डअप का जो हम ऑल्ट करके अंदर की तरफ करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। उससे भी हो सकता है, उससे भी करते हैं कई लोग क्ले बिल्डअप को ऑल्ट के साथ, इससे भी कर सकते हो, पर इसको फिर थोड़ा संभाल के चलाना। थोड़ा तेज करता हूँ। अच्छा, तो मैं लेजी माउस चालू कर रखा है, उसे बंद कर देता हूँ, अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब छोटे स्टेप्स मारने हैं हमको। बहुत तेज चल गया, एक सेकंड। इससे भी कर सकते हो, पर दोनों के तोड़ने में फील अलग होगा। ऑल्ट के साथ ये थोड़ा सा क्या है, उतना क्लीन सा नहीं चलता, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये क्लीन क्लीन तोड़ रहा था। हाँ, साथ ही साथ उसे ही ले लेते हैं। और एक ब्रश आपने वो बताया था, कौन सा था? मैलेट वाला, मैलेट ब्रश। हाँ, वो स्टोन में ज्यादातर काम आता है, इधर भी चला सकते हैं। अभी जैसे बोर्ड में काफी डिटेल है, अभी आप बस इतना ही बनाना, और ऐसे 4-5 प्लैंक्स बनाना, सब पे जब अलग अलग बनाओगे ना तो अलग अलग डिटेल आएगी। और करना लेयर्स में। ठीक है। देखो एक चीज और है इसके बाद, ये थोड़ा सा मैंने किया, यहाँ भी कर लिया। अभी भी क्या है, जैसे अभी हमने तोड़ा तो एक कंटिन्यूअस टूट गया पूरा का पूरा। कई बार ऐसी भी चाहिए होती है डिटेल, और कई बार हम इसको थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे, कि पहले तो मैंने तोड़ लिया, अब मुझे मॉर्फ करनी है कहीं कहीं से, पूरी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी बहुत। तो मैं इस लेयर को ऑफ करूंगा, इस डिटेल को, मॉर्फ में जाऊंगा, ये पोजीशन स्टोर करूंगा, वापस लेयर की रिकॉर्डिंग मोड में आ गया। ब्रश भी ले ली मैंने मॉर्फ ब्रश अभी क्या ब्लर चलेगी, क्योंकि इसके दोनों जो सर्किल, इसमें गैप ज्यादा है, तो मैं इसको शार्प कर लेता हूँ। शार्प कर लिया, बस इसी कंडीशन के लिए कर रहा हूँ, ये बाकी कंडीशन के लिए मॉर्फ को वैसे ही रहने देंगे ये। और इसके साथ एक अल्फा भी ले लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा ये भी शार्प चले, शार्प मॉर्फ करे। तो अब क्या करना है, पूरा हटाना नहीं है हमको ऐसे, इससे कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सा वापस लाना है। तो ये भी क्या है, एक्चुअली पूरा नहीं हटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि डैमेज सा है। तो ये फील बहुत सही आता है। अगर आपसे मान लो ट्रिम पाउडर नहीं भी चली ढंग से, आपने पूरा तोड़ा लेकिन ढंग से नहीं चल पाई, तो एक और मौका है कि मॉर्फ में आप इसे ठीक से ले आओ वापस, तो भी टूटा टूटा सा लगेगा। कहीं कहीं से थोड़ा सा ले आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एज हर जगह से टूट जाए, मामूली मामूली सा। और अच्छा, अब अगर हमें प्लैंक में करना होता तो प्लैंक की लेयर बंद करते, सिलेक्ट करके उसे बंद करते। हाँ और फिर हाँ, ये वाला करना होता, फिर मॉर्फ करते, जैसे भी करेंगे। क्या करेंगे अभी, ये मैंने कर लिया, इधर भी कर देता हूँ। मान लो हल्का फुल्का ऐसे कर लिया। अब मुझे इसमें मॉर्फ चलानी है थोड़ी बहुत, तो मैं उसी की लेयर बंद करूंगा, स्टोर करूंगा डिटेल वापस से, और उसी की लेयर की रिकॉर्डिंग मोड में आऊंगा, और फिर इसको करूंगा थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर भी ऐसे थोड़ा एक रफ सा वो सीन बन जाएगा। वैसे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, पर मैं वो करके बता रहा हूँ। तो मॉर्फ उसी डिटेल को करना जो जिस लेयर में है। तो इस तरह से मतलब आप जैसे एक बन गया ये, चारों तरफ से नहीं किया था मैंने, तो इसको दोबारा करोगे, 4-5 को करोगे तो एक प्लैंक से लगेंगे बहुत सारे, कि एक प्लैंक, 2 प्लैंक, 3 अच्छे लगेंगे। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी तो हमने सोलो में करा था, ठीक है। अभी सोलो वाली लेयर को हम डुप्लीकेट करके कर देंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं ना, इस पे काम करने तो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कंडीशन है, जैसे कि मान लो सॉरी, इस आप जा रहे हो कि जो हमने स्कल्ट कर चुके हैं इसी को डुप्लीकेट करके रख दें। हाँ तो एक कर सकते हैं, लेकिन तब के पहले चारों तरफ से स्कल्ट हो जाए,
एक बार तो। लेकिन फिर इसमें क्या होगा, हम मूव करना होगा मैं, कि मैं एक नई लेयर लूँ। अब मेरे को कंडीशन पड़ेगी कि यार मैं अलग नहीं बनाना चाह रहा, मैं इसी कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो पहले तो मैं करूँगा डुप्लीकेट। तो इस डुप्लीकेट में भी तो लेयर हैं, और मैं एक नई लेयर लेके उसमें मूव कर रहा हूँ, कि मैंने इसको मूव किया। अब मूव कर भी दिया, देखो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिटेल तो सेम दिख रही है ना दोनों की। तो मैं इसको रोटेटर कर दूंगा यहाँ से 180 डिग्री पे, ऐसे। तब वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लगेंगे। लेकिन जो मैंने अभी ये किया, ये रिकॉर्ड हो चुका होगा एक लेयर में, नई लेयर में। देखो जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा, वो अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा वापस। ये तो फिर इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नीचे का हिस्सा ही तो यहाँ दिख रहा है। और एक नया प्लैंक होना चाहिए जिसमें हम हमेशा काम करते रहें, कि ये किया, अब मुझे पता है इसका नंबर स्कल्ट होने का, और इसमें अभी कोई लेयर है नहीं फिलहाल, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट और कर लेता हूँ, दूर रख लो वाली। फिर इसमें काम करना है आपको लेयर्स के साथ, फिर इसको डुप्लीकेट कर दो घुमा के, तो ऐसे 8-10 प्लैंक का एक दीवार सा बन जाएगा। नहीं, आइडिया तो ऐसे मेरा पूछने का मतलब है कि हम जैसे नीचे वाले पे स्कल्प्ट कर दिया, फिर दूसरा प्लैंक लिया, उस पे हम फ्रेश डिटेल डालेंगे कि नहीं, फ्रेश करो, क्योंकि ये तो आपको सैकड़ों बार करना होगा ना, तभी तो वो हाथ में बैठेगा। तो डुप्लीकेट मत करो, आप पहले ही कॉपी रख लो 5-6, सब पे अलग अलग करो, सब पे, तो जिससे अलग अलग फील आएगा, तो क्या हाथ भी बैठ जाएगा ढंग से। तो ये था हमारा मेन, इस तरह की डिटेल कोशिश करना। जैसे मैंने दो ही तरफ की एजेस तोड़ी हैं, आप चारों तरफ से तोड़नी है, और ये इतना एक बार के लिए इतना कर लो 2-3 प्लैंक्स पर। अभी और डिटेल्स हैं, एक बार ये यहाँ तक आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे।